चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र, जिसमें हमें आवेश के बारे में, आवेश का अध्यारोपण, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदस्य निरूपण, विद्युतदर्शी, ठीक है, और बहुल आवेशों के कारण लगने वाला किसी बिंदु पर बल या किसी आवेश पर बल देख लिया था। आज हम इससे आगे टॉपिक करेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या है आपका टॉपिक? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या होता है, आप जानते हैं कि यहां से मैंने बताया कि आवेश चाहे तो वो प्लस क्यों है, चाहे वो माइनस क्यों है, ठीक है, ये कोई आवेश है। जब इसके पास कोई दूसरा आवेश लाया जाएगा तो बताओ वो या तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो प्रतिकर्षण करेगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो आकर्षण करेगा। तो ऐसे तो है नहीं कि भाई ये 20 मीटर दूर से ही आकर्षण करने लग जाएगा, 20 मीटर दूर से ही प्रतिकर्षण करने लग जाएगा। इसका कोई बाउंडेशन एरिया होगा इसके चारों तरफ। जैसे मान लीजिए ये इस यहाँ तक मान लीजिए अपन इतनी दूर से अगर कोई आवेश लाएंगे तो वो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा। तो जो ये क्षेत्र है आपका, ये चारों तरफ, ये क्षेत्र कहलाता है आपका विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। यानी किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अन्य कोई भी अन्य आवेश लाया जाए और उस क्षेत्र तक वो आकर्षण या प्रतिकर्षण या वैद्युत बल का अनुभव करे, तो वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है? आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। यानी किसी भी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसका प्रभाव किसी अन्य आवेश द्वारा अनुभव किया जाए, यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी अगर कोई आवेश प्रवेश करेगा तो वो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण या दोनों को मिला के बोले तो वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो ये क्षेत्र आपका कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को दर्शाते अपन ई से। किससे दर्शाते हैं? ई से, इलेक्ट्रिक, ठीक है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने इन्होंने विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया कि कोई भी आवेश क्यों और आवेश या कोई आवेशित कण है वो विद्युत क्षेत्र में कोई ना कोई बल का अनुभव करता है और उस बल का मान होता है F बराबर QE। ये माइकल फैराडे ने बताया कि कोई भी आवेश है, वो कोई भी आवेशित कण है, वो यानी विद्युत बल का अनुभव करता है। क्या करता है? विद्युत बल का अनुभव करता है। या आपका विद्युत बल बोले या वैद्युत बल बोले, वैद्युत बल को किससे दर्शाते हैं? F से, ठीक है। ये आवेश, ये क्या है? कोई भी आवेश है। क्या है? ये आवेश। तो ये रखा वैद्युत बल का अनुभव करता है उस, और वो वैद्युत बल का मान होता है F बराबर QE। F वैद्युत बल है, Q क्या है? आवेश, और E क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। अगर मान लीजिए E बराबर निकाला जाए तो अपना हो जाएगा F/Q। ये हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र का मान हो गया। अब इसमें देखो विद्युत क्षेत्र और एक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है आपकी? इसको देखते हैं आगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना क्लियर हुआ। देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र या वह एरिया, ठीक है, जिस सीमा तक वो आकर्षण या प्रतिकर्षण या वैद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ई से दर्शाते हैं। सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया। तथा विद्युत क्षेत्र होता है, वो दूसरे माइकल फैराडे ने किस रूप में डिफाइन किया कि कोई भी आवेशित कण है वो एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। वो वैद्युत बल क्या होता है? F बराबर QE, ठीक है। वहां F क्या है? वैद्युत बल है, Q क्या है? आवेश है, और E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बस थोड़ा सा डेफिनेशन में फर्क कर देंगे अपन कि विद्युत क्षेत्र पर किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में, देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता वहां रखे हुए परीक्षण मात्रक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होती है।
देखिए समझे, वही परिभाषा है, कोई खास नहीं है। एफ बराबर आपको बताया गया कि क्यू ई होता है और ई बराबर आपका होता है एफ अपॉन क्यू। ठीक है, यहाँ इसको क्या मान लिया, एकांक मान ले, क्या मान ले, एकांक। तो ध्यान रहे, एकांक आवेश पर या एकांक आवेश जो बल का वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं, अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये लिख रहा है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर रखा गया कोई परीक्षण धनावेश, ये क्या है आपका परीक्षण धनावेश। ठीक है, परीक्षण धनावेश का परीक्षण का मतलब क्या है, जिसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिस पर तीव्रता बात कर रहे हैं। परीक्षण मात्रक धनावेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की, यानी इसको क्या मान लिया अपन, मात्रक। मात्रक का मतलब मान लीजिए एकांक किया, एकांक परीक्षण धनावेश भी लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एकांक। यहाँ मात्रक की जगह एकांक भी लिख सकते हैं। तो क्यू बराबर एक गुलाम मानते, ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर रखे गए एकांक मात्रक धनावेश, एकांक मात्रक धनावेश पर जितना वो वैद्युत बल का अनुभव करता है एफ का, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होता है, बराबर होता है। सदिश रूप में लिखना चाहें, देखिए सदिश रूप में लिखना चाहें तो वो हो जाएगा आपका एफ बराबर क्या है आपका क्यू ई, क्या है क्यू। और विद्युत क्षेत्र में यानी परीक्षण आवेश मान लीजिए आपका क्यू नॉट है, क्या है परीक्षण आवेश क्यू नॉट। तो क्या हो जाएगा एफ बराबर क्यू नॉट ई, और ई बराबर क्या हो जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट। देखिए यहाँ से सदिश रूप में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ये आपका सदिश रूप में हो गया इतना। अगर यहाँ भी और रूप में लिखना है ई वेक्टर, यानी अगर मान लीजिए ऐसे लिखना है आपको, आर क्या लगा दिया, स्थिति सदिश लगा दिया इसके लिए, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यानी इसका मतलब क्या, एकांक परीक्षण धनावेश पर, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना आया समझ में। अगर मान लीजिए क्यू नॉट का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाए, किसकी ओर अग्रसर हो जाए, 0 की ओर अग्रसर हो जाए, तो बताइए यहां से ई वेक्टर, यहाँ क्या लगा देंगे, जब आपको पता है कि कभी भी कोई भी मान 0 की ओर अग्रसर होता है तो वो क्या होता है, ताक्षणिक होता है। क्या होता है, ताक्षणिक। तो लिमिट यानी क्यू नॉट यानी 0 की ओर अग्रसर कर दिया, यहाँ से एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा, ताक्षणिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। आया इतना समझ में। देखिए क्या क्या बताया, विद्युत क्षेत्र जो बाउंडेशन एरिया होता है पूरा का पूरा, विद्युत क्षेत्र के बाद बताया कि जो माइकल फैराडे ने क्या परिभाषित किया, कितना वैद्युत बल लगता है। अब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है। और आपको पता माइकल फैराडे ने बताया था कि ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, क्यों परीक्षण धनावेश मान लिया। ठीक है, जिसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको एकांक मानते हैं, ये एकांक मानेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये लिखा है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर रखे हुए परीक्षण एकांक मात्रक धनावेश, ठीक है, पर लगने वाला वैद्युत बल के बराबर होती है। यानी ई, ये एफ किसके बराबर हो, ई किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। और ये सदिश राशि है तो सदिश रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अपन इसका मात्रक और विमा, मात्रक और विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक व विमा। देखिए हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है आपका, एफ अपॉन क्यू, क्यू नॉट मान लीजिए, क्यू मान ले। देखिए एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद विमा की बात करें तो आपको पता है बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। इसके बाद कूलम की क्या होती है आपको पता है, ए टी। ये एक घात ऊपर जाएगी, माइनस की कितनी हो जाएगी, माइनस का 3, m1 l1 t माइनस 3 और a माइनस 1। ये क्या हो जाएगी, आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो जाएगी। आ गया सबको समझ में। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब जो नोट लिखने की बात है वो देखिए ध्यान से, पूरा चैप्टर में जो लास्ट तक अब काम आएगी उसको देखें। देखिए जो लास्ट तक काम आएगा वो है, एक तो देखिए आपका धनावेश, ये है क्या है आपका धनावेश, और एक क्या है आपका ऋणावेश, एक क्या है आपका ऋणावेश।
ठीक है। ध्यान रखना कि जो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र, या धनावेश के कारण बल की दिशा, धनावेश के कारण बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कोई धनावेश समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है इस प्रकार, तो इस पर जो, यानी ये समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर आपका, तो इस पर जो भी बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। किस ओर लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू जो 0 ई वेक्टर। ये यानी एफ वेक्टर भी इधर ही होगा और ई वेक्टर भी इधर ही होगा, दोनों की दिशा क्या होगी? समान। लेकिन ध्यान रहे, ऋणावेश के कारण ये मान लीजिए ये समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ये ई वेक्टर आपका, ठीक है। तो इसके कारण जो भी विद्युत बल लगेगा वह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। यानी ये बल लगेगा वो कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। F बराबर क्यू ई, ठीक है। अगर मान लीजिए चिन्ह सहित लिखना है तो F बराबर कितना हो जाएगा? माइनस क्यू ई। ये कहाँ लगेगा? मान लीजिए ई वेक्टर इधर है तो एफ वेक्टर कहाँ होगा? इधर होगा। ये आपको ये दो नोट ध्यान रखना कि नोट क्या है? पहला नोट तो कि अगर धनावेश है उसके कारण वैद्युत बल लग रहा है तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। अगर ऋणावेश है, ये क्या है आपका? धनावेश, और ये क्या है आपका? ऋणावेश। ऋणावेश के कारण जो भी वैद्युत बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या लगेगा? विपरीत लगेगा। यानी उसकी एफ वेक्टर और ई वेक्टर की दिशा कहाँ हो, कैसे होंगी? विपरीत होंगी, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ से कोई भी धनावेश रखा हुआ है, सीधा सीधा बात करें यहाँ से अपन, तो यानी जैसे मान लीजिए प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण यानी धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा समान दिशा में होगी। ऐसे भाई इसके चारों तरफ आवरण होगा तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार होगी। ये विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू के कारण कहाँ होगी? इसकी ओर ही होगी। यानी ई वेक्टर इधर था, यहाँ से वैद्युत बल कहाँ लगेगा? इसके विपरीत ओर, ठीक है। ये यानी इसका मतलब आगे अपन देखेंगे कि जो भी विद्युत बल रेखाएं होंगी वो देखिए, विद्युत बल रेखाएं वो रेखाएं होती है जो विद्युत क्षेत्र की एक तरह से दिशा को बताती हैं। तो आपको पता है कि धनावेश से क्या हो रही है? निकल रही है, और ऋणावेश पर क्या हो रही है? समाप्त हो रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए समरूप विद्युत क्षेत्र माने तो देखिए इस पर बल कहाँ होगा? समान दिशा में हो जाएगा। इस पर समरूप विद्युत क्षेत्र माने तो देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, और देखिए जो बल लग रहा है वो इस प्रकार है। तो आगे अपन देखेंगे, वो टॉपिक अलग है कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है जो धनावेश से प्रारंभ होती है और कहाँ जाती है? ऋणावेश पर जाती है, उसके कारण, ठीक है। धनावेश के कारण ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र हमेशा उसके चारों तरफ बाहर की ओर होगा, और इसमें कहाँ होगा? अंदर की, यानी उसकी ओर ही होगा। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए समझिए। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कोई बिंदु क्या मान लिया अपन ने? ओ मान लिया। कोई बिंदु क्या मान लिया? ओ मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आवेश क्या रखा? क्यू। क्या लिया गया? मान लिया प्लस क्यू ले लिया। क्या लिया? प्लस क्यू। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या लिया गया? पी लिया गया, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है? तीव्रता। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश जिस क्या ले लिया अपन ने? क्यू नॉट। क्या लिया? क्यू नॉट, ठीक है। तो आपको पता है प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो, और विद्युत जो बल लगेगा वो दोनों समान दिशा में। एफ वेक्टर भी कहाँ लगेगा? इधर ही होगा। तो ई वेक्टर भी कहाँ होगा? इधर ही होगा। यानी प्लस क्यू के कारण ई वेक्टर और एफ वेक्टर अभी को पहला नोट बताया कि धनावेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो वैद्युत बल की क्या होगी? दोनों समान दिशा में होगी। आ गया। इसको दिशा बताने के लिए मान यहाँ इधर ये आर है तो यहाँ क्या मान लिया? आर क्या है।
तो इसके हम जानते हैं कि जो बल लगेगा, देखो कितने परीक्षण आवेश क्यू नॉट, मान लिया क्यू नॉट 0 की ओर अग्रसर होता है, ध्यान रखना, लेकिन कितने आवेश हो गए, 2 आवेश हो गए, तो किसका नियम लगेगा, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर K, एक आवेश क्या है आपका Q, दूसरा आवेश क्या है Q नॉट, अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, हम जानते हैं कि चाहे तो आप इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं R वेक्टर, ठीक है, और E वेक्टर हम जानते हैं कि ठीक है क्या हो जाएगा, यहाँ से E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट, ये हो ही जाएगा। ठीक है, इसको अगर बल की दिशा बतानी है तो क्या लगा सकते हैं अपन, आर कैप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ से 1 अपॉन Q नॉट तो बाहर ही रख लिया, यहाँ से F वेक्टर का मान यहाँ से रख ही दिया, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आर कैप। और आपको पता ये क्या है आपका एकांक सदिश, क्या है एकांक सदिश, जो दिशा को बता रहा है, और दिशा किसके अनुदिश होगी, ओपी के अनुदिश होगी, ओपी के क्या होगी, अनुदिश। कब होगी ओपी के अनुदिश, जब ये धनावेश है, क्या है ये धनावेश। अगर ये मान लीजिए ऋणावेश है, माइनस क्यू के कारण हो, तो क्या हो जाएगा आपका ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर कैप, आर कैप की दिशा कहाँ होगी, ओपी के अपोजिट होगी, कहाँ होगी, ओपी के अपोजिट होगी। ठीक है, अगर अपन जानते हैं के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता ही है ये। ठीक है, तो के रखेंगे तो ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिशा की बात करें तो क्या हो जाएगा आर कैप। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि धनावेश के कारण ई वेक्टर और एफ वेक्टर समान दिशा में, और ऋणावेश के कारण ई वेक्टर व एफ वेक्टर दोनों, ये अगर मान लीजिए इधर है तो ये कहाँ होगा, इधर होगा, दोनों की दिशा कहाँ होगी, अपोजिट होगी। फिर से समझ लीजिए इसको, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर मान लीजिए कोई बिंदु क्या लिया, ओ ले लिया, यहाँ पर कोई भी आवेश क्या मान लिया प्लस क्यू, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या लिया पी, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट, दिशा कहाँ ले ली आर कैप, आपको पता है ये धनावेश है तो दोनों की दिशा सेम होगी। कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल लिख लिया। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होती है। ठीक है, तो यहाँ से जब मान रखा समीकरण 1 व 2 से, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, फाइनल ई वेक्टर बराबर क्या आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिशा बताने के लिए एकांक सदिश आर कैप है ही। अब ये धनावेश है तो एकांक सदिश जो दिशा है वो कहाँ होगी, ओपी के अनुदिश, और ऋणावेश है तो दिशा कहाँ होगी, ओपी के अपोजिट। और के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता ही है, तो वहां से के का मान अपन रख सकते हैं। ठीक है, वो दोनों नोट आप ध्यान रखना, आगे भी काम आएंगे, वो दूसरों में भी काम आएंगे ये दोनों, कि धनावेश है दोनों की दिशा सेम है, धनावेश के कारण लगने वाला बल समान दिशा में, ऋणावेश के कारण लगने वाला बल अपोजिट दिशा में होता है। ठीक है, अगर इनके ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें, ग्राफ, तो आपको पता है कि एक देखो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितनी आई आपकी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई है, नहीं आई। अगर यहाँ से एक अक्ष पर क्या ले लिया अपन, ई ले लिया, ई वेक्टर ले ले या ई ले ले, और दूसरे पर क्या ले लिया आर, तो देखिए दोनों क्या है अपोजिट है आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा घटता जाएगा, यानी ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अगर मान लीजिए अपन इसके 1/r स्क्वायर के बनाएं और ई बनाएं, तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, इसके समानुपाती है 1/r स्क्वायर के, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ हो जाएगा। ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का अगर मान लिया अपन को देखा जाए, लगभग जैसे वायुमंडल में देखा जाए तो 100 न्यूटन प्रति कूलाम होता है, घरेलू बिजली के तारों के आसपास कितना होता है, 300 न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये कोई रटने वाली चीज है, इनको याद कोई जरूरी नहीं है।
देखिए इतना हुआ, दोनों ग्राफ हो गए। इसके बाद अपन देखेंगे, देखो कूलाम के नियम में भी अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत देखा था। इसमें भी क्या होगा, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बहुल आवेशों के कारण, जिस माने वहां अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया, यहाँ भी अध्यारोपण का सिद्धांत अपन लगा सकते हैं। तो देखिए यानी आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए समझे, आवेशों का निकाय के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें अपन देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कोई भी आपने क्या लिया, कार्तीय निर्देशांक ले लिया, यहाँ पर ये R0 और यहाँ कोई परीक्षण आवेश क्या ले लिया, Q0। क्या ले लिया, Q0। और आपको यहाँ से क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें कितने आवेश है, बहुत सारे आवेश हैं। एक क्या है, आवेश Q1 है, तो जिसके कारण कहाँ लगेगा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E वेक्टर इधर होगी। ये क्या होगा, R कितना मान लिया अपन ने, R1 वेक्टर, ठीक है। ये क्या मान लिया आपने यहाँ से, R2 वेक्टर। ये कितना मान लिया, Q2 वेक्टर। आपको बताया हुआ है पहले ऐसे डेरिवेशन। ये क्या मान लिया आपने, ऐसे ही करते करते Qn मान लिया, वो Rn वेक्टर मान लिया। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, En वेक्टर। ये कितना हो जाएगा, E2 वेक्टर, ठीक है। तो इस पर अपन को आवेशों के यहाँ से निकालने हैं। तो देखिए यहाँ से पहला Q0 पर, या Q0 के Q1 के कारण, Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, देखिए आपको कितना मान लिया अपन ने, यहाँ E1 वेक्टर। तो कितनी हो जाएगी यहाँ से बताइए, के Q1 अपॉन R²। अब R² की जगह चाहे तो आप मोड के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, ठीक है, R01, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, R01 कैप, दिशा भी बता दिया आपने। इसी प्रकार E2 बराबर के, E2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के Q2 अपॉन R02 स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, R02 कैप। ऐसे चलता जाएगा। और En वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के Qn अपॉन R0n स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, R0n कैप। तो यानी सभी आवेशों के कारण क्या लग रहा है, विद्युत क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको सभी के कारण निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, सबको क्या कर देंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ने के दौरान यहाँ से, यहाँ बता रहा आपको, जोड़ देंगे तो परिणामी E वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, के Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस के Q2 R02 स्क्वायर R02 कैप, प्लस ऐसे चलता जाएगा, प्लस के Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप सदिश। और इसको देखिए सिग्मा की फॉर्म में कॉमन ले ले, पहले तो के कॉमन ले लिया, क्या बचा, Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 R02 स्क्वायर R02 कैप। ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस क्या बचा, यहाँ से लास्ट बचा ये Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। अब सिग्मा के फॉर्म में लिख देते हैं लास्ट के सिग्मा QI R0I स्क्वायर R0I कैप, ठीक है। आई कहाँ से, 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक। 1 रखोगे ये आ जाएगा, 2 रखोगे ये आ जाएगा। सिग्मा का मतलब क्या है, जोड़ना। और आगे के बराबर क्या रख सकते हो अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, ठीक है। तो यानी ध्यान रखना, जैसे ये दो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो क्या हुआ, अध्यारोपण के सिद्धांत से हो गया। वैसे ये किस पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर निर्भर करता है। अगर आपसे कहे कि विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय क्या है, क्या है, भौतिक अभिप्राय, ठीक है। इसको और अलग से कल बता देंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।